हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूज ऑफ इज एम आर और वाज वेयर के बारे में। जी हाँ, यूज ऑफ वाज एंड वेयर एंड इज एम आर के बारे में दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में। एक साथ सभी के बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर और कहाँ पे वाज और वेयर लगता है। आज इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, बोर्ड पे मैं पहले से कुछ हिंदी वाक्यों को लिखा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने उसको इंग्लिश में अनुवाद करना सिखाऊंगा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, ये तो हिंदी से इंग्लिश में करेंगे या फिर अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो इंग्लिश से हिंदी में भी कर लेंगे। दोस्तों चलिए ज्यादा देर ना करके स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला हमारा दोस्तों जो सेंटेंस है वह विद्यार्थी समझदार है। ये जरा ध्यान से देख लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में है हूं हे आया है वहां पे वाज वेयर नहीं बल्कि इज एम आर का प्रयोग करना है। और जिन वाक्यों के अंत में दोस्तों था थे थी आया है वहां पे वाज और वेयर का प्रयोग हमें करना है। कहाँ वाज कहाँ वेयर लगाना है सब कुछ सीखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी से समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला हमारा दोस्तों सेंटेंस है वह विद्यार्थी समझदार है। तो है आया है जिसकी वजह से, और वह एक वचन है और है आया है इसमें इज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो वह विद्यार्थी का अंग्रेजी होता है दैट स्टूडेंट। ठीक है, दैट स्टूडेंट लिखेंगे वह विद्यार्थी के लिए। ठीक है, अब देखिए है आया है जिससे हमें पता चल गया इसमें इज का प्रयोग करना है। वह विद्यार्थी एक वचन है दोस्तों, इसमें इज लगाएंगे, कहेंगे दैट स्टूडेंट इज। अब देखिए सेंसिबल मतलब होता है समझदार। ठीक है, सेंसिबल मतलब दोस्तों होता है क्या, समझदार। तो हो गया दैट स्टूडेंट इज सेंसिबल, वह विद्यार्थी समझदार है। दोस्तों बस इतनी सी अंग्रेजी है। आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। विनय एक पुलिस है। दोस्तों आइए इसको इंग्लिश में बताते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए विनय एक नाम है ऐसा नहीं लिखा गया है, विनय और शिव कुमार पुलिस है ऐसा नहीं बोला गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक नाम है इसलिए मैं विनय की अंग्रेजी लिखूंगा VANY, विनय। अब इज लगाएंगे, विनय इज ए पुलिस लिखेंगे दोस्तों, POLICE पुलिस लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, यानी कि विनय इज ए पुलिस, यही अंग्रेजी हो गई। अब देखिए मैं अमीर नहीं हूं। दोस्तों इस बात को कैसे इंग्लिश में कहेंगे, मैं अमीर नहीं हूं। तो देखिए नेगेटिव वाक्य है हमारा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो कहेंगे आई। अब देखिए आई के साथ दोस्तों हमेशा एम का प्रयोग होता है। अगर वाक्य के अंत में है हूं हे आया रहेगा तब आई के साथ अगर है हूं हे लगा वाक्य के अंत में तो दोस्तों हम आई के साथ एम लगाएंगे। और अगर आया रहता मैं अमीर नहीं था तो आई के साथ दोस्तों वाज लगाते, कहते आई वाज। ठीक है, अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट। अब रिच मतलब अमीर या धनवान दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आई एम नॉट रिच लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बताए गए स्टेप को समझ रहे होंगे। ठीक है, लड़के चालाक नहीं थे। देखिए अब ध्यान से, अब लास्ट में थे आ गया और लड़के, कई सारे लड़कों की बात हो रही है जिसकी वजह से दोस्तों इसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। तो मैं कहूंगा द, ठीक है, लड़के द बॉयज लिखेंगे। ठीक है, द बॉयज, वेयर लगाएंगे, वेयर। अब दोस्तों नहीं के लिए नॉट इसी के जस्ट बाद लगाएंगे, यानी कि द बॉयज वेयर नॉट। अब देखिए चालाक होता है क्लीवर मतलब। ठीक है, अब फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे, कहेंगे द बॉयज वेयर नॉट क्लीवर, यानी कि लड़के चालाक नहीं थे। ठीक है, आइए वे नदी में वे नदी में नहीं है। तो दोस्तों दे मतलब होता है वे। ठीक है, अब देखिए है आया है ना लास्ट में, तो इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे। किसको लगाएं, तो दोस्तों देखिए वे नदी में नहीं थे, कई लोगों की बात हो रही है जिसकी वजह से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वेयर का प्रयोग करना है। तो कहेंगे दे वेयर, दे वेयर। अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, दे वेयर नॉट। अब देखिए इन मतलब में, द रिवर मतलब नदी, RIVER दोस्तों, रिवर मतलब नदी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। कहेंगे दे वेयर नॉट मतलब वे नहीं थे, इन मतलब में, द रिवर मतलब नदी में, यानी कि वे नदी में नहीं थे दोस्तों। ठीक है, आइए आप डॉक्टर थे तो कहेंगे यू मतलब आप, वेयर मतलब थे। ठीक है,
वेयर मतलब थे, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, डॉक्टर की एक हिंदी और होती है दोस्तों चिकित्सक, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी अंग्रेजी यू और थे आया लास्ट में तो वेयर लगाएंगे, और डॉक्टर की अंग्रेजी लिख देंगे, यानी कि यू वेयर डॉक्टर, आप या तुम डॉक्टर थे, दोनों में से किसी को कह सकते हैं, क्योंकि यू मतलब आप और तुम दोनों होता है। क्या वह बावर्ची है? ध्यान से देखिए, बावर्ची उसको कहते हैं जो खाना पकाता है, ठीक है, जो खाना बनाता है। देखिए क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आया दोस्तों, इसलिए क्या की अंग्रेजी छोड़ देंगे और इसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। तो कहेंगे इज, अब ही लगाएंगे, कर्ता को लिखेंगे दोस्तों, कहेंगे इज ही। अब देखिए कुक मतलब होता है बावर्ची, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाना है। कहेंगे इज ही कुक, क्या वह बावर्ची है, बस इतनी सी अंग्रेजी है दोस्तों। तुम कहाँ थे? अब देखिए इसको मैं बनाता हूं, तुम कहाँ थे, तो देखिए कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, कहेंगे वेयर, वेयर। अब देखिए तुम के साथ दोस्तों वेयर लगता है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद वेयर लगाएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद वेयर लगाएंगे, ठीक है। तो कहेंगे वेयर वेयर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देंगे, कहानी खत्म। कह देंगे वेयर वेयर यू, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब थे, यू मतलब तुम या आप, यानी कि तुम कहाँ थे, या फिर कह सकते हैं आप कहाँ थे, ठीक है। आइए, विद्यार्थी क्यों कमरे में नहीं थे, तो दोस्तों क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, कहेंगे वाई। अब देखिए कई सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है दोस्तों, इसलिए वाई वेयर लिखेंगे, ठीक है, वाई वेयर। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब देखिए कमरे में नहीं थे तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, प्रश्न पूछने वाला भी शब्द आया है और नहीं शब्द भी आया है, इसलिए हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कहेंगे वाई वेयर द स्टूडेंट नॉट। अब लिखेंगे दोस्तों इन मतलब में, इन मतलब में, और रूम मतलब होता है कमरा, ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। रूम का स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा हूं ROOM, ठीक है, यानी कि वाई वेयर द स्टूडेंट नॉट इन द रूम। वाई देखिए यहाँ पे ऐसे अर्थ निकाला जाता है, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब थे, द स्टूडेंट नॉट मतलब विद्यार्थी नहीं, यानी कि इतने का अर्थ हो गया, विद्यार्थी क्यों नहीं थे, इन मतलब में, द रूम मतलब हो गया कमरा, यानी कि अब ऐसे कह सकते हैं विद्यार्थी कमरे में क्यों नहीं थे, ठीक है, बस इतनी सी बात। आइए, मेरा नाम XYZ है दोस्तों, XYZ की जगह पे आप किसी का नाम लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे XYZ लिखा हूं, यानी कि मेरा नाम XYZ है, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम अमित है, तो आप कह सकते हैं मेरा नाम अमित है, तो कहेंगे मेरा नाम, तो दोस्तों यहाँ पे माई लिखना है, ठीक है, माई नेम, ठीक है, माई नेम, और माई नेम के साथ इज लगाना है, ठीक है, कहेंगे माई नेम इज। अब दोस्तों आपका जो भी नाम है XYZ के जगह पे अपना नाम आप लिख दीजिएगा, माई नेम इज XYZ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातों को आप बड़े आसानी से समझे होंगे अभी तक। आइए नेक्स्ट वाले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तुम्हारा नाम अतुल नहीं था, तो कहेंगे योर नेम, NAME, योर नेम इज, दोस्तों इज लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम एक वचन होता है, तुम्हारे की बात नहीं हो रही है, तुम्हारा नाम, ठीक है। तो कहेंगे योर, यहाँ पे योर लिखना, योर नेम इज। अभी इसके बाद दोस्तों नॉट लगाएंगे, सॉरी देखिए गलती मैं कर रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों था आया है ना, इसलिए इज नहीं लगाना है, हमको वाज लगाना है। कहेंगे योर नेम वाज, अब इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, यानी कि योर नेम वाज नॉट, क्या नाम नहीं था, अतुल, तो दोस्तों यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतुल, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब किसी का भी नाम लिखना होता है तो वीडियो मतलब कि सॉरी यहाँ पे किसी के नाम का पहला लेटर बड़ा लिखा जाता है, चाहे कोई भी नाम हो, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा वो नाम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर बीच में लिखते हैं, किसी गांव का नाम लिखते हैं, ठीक है, या किसी देश का नाम लिखते हैं, उनके नाम का पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं मेरे गांव का नाम फला है, ठीक है, या मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, जहां पे आप कह सकते हैं बस कैपिटल लेटर पहला होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या रमेश और मुकेश मित्र थे, तो आइए क्या की अंग्रेजी तो नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रमेश और मुकेश। अब ऐसे लिखेंगे, देखिए तो दो नाम है दोस्तों, तो वेयर लगाएंगे हम इसमें, तो कहेंगे वेयर रमेश और मुकेश लिखेंगे, तो कहेंगे रमेश, रमेश के स्पेलिंग लिखेंगे, रमेश और के लिए एंड लगाएंगे, रमेश एंड, और मुकेश की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है।
तो कहेंगे वेयर रमेश एंड मुकेश। अब देखिए क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रेंड्स लिखेंगे, FRIEND और लास्ट में S लगा देंगे और सबसे अंतिम में दोस्तों फुल स्टॉप के जगह हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जहां पे प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना बड़े आसानी से समझे होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक करके रोक रोक के पॉज कर करके आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए इंग्लिश में केवल लिखा है तो हम हिंदी कैसे लिखेंगे इसकी, इस बात को। ये तो रहा हिंदी से इंग्लिश, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में कैसे समझेंगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे लिखना, बस गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए इसी को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हिंदी है ही नहीं, ठीक है, ये हिंदी हट गया। अब इस इंग्लिश से हमको हिंदी बनाना, ठीक है। देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, वेयर क्यों पहले लगा है, क्योंकि हिंदी वाले में क्या शब्द लग रहा है कि सबसे पहले आया था, तभी तो वेयर पहले लगा है। और कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द यहाँ लिखा नहीं गया दोस्तों, इसलिए इतनी सी बात हमको समझ में आ जानी चाहिए कि हिंदी शब्द में क्या शब्द, हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया था, ठीक है। इसलिए हम समझ जाएंगे क्या पहले आया था, तो अब हिंदी वाले में क्या हमको पहले लगा के बोलना होगा। तो वेयर रमेश एंड मुकेश, यानी कि कह सकते हैं क्या रमेश और मुकेश थे, ठीक है। इतने की अंग्रेजी, फ्रेंड्स मतलब मित्र या दोस्त, कह सकते हैं क्या रमेश और मुकेश मित्र थे, बस इतनी सी बात दोस्तों। फिर से दोहराता हूं एक बार अपनी बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब देखिए वेयर पहले लगा है, तो कह सकते हैं कि हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है। वेयर रमेश एंड मुकेश का मतलब रमेश और मुकेश थे, तो कह सकते हैं क्या रमेश और मुकेश थे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त या मित्र, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं क्या रमेश और मुकेश मित्र थे, बस इतनी सी बात दोस्तों। इसी प्रकार अब देखिए मान लीजिए तुम्हारा नाम अतुल था, नहीं था, अब इसको हटा देते हैं, हमें नहीं पता क्या नाम था। अब देखिए इस इंग्लिश को हम कैसे हिंदी में करेंगे, जरा गौर से देखिए। योर नेम वाज नॉट अतुल, यानी कि योर नेम मतलब आपका नाम, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, यानी कि आपका नाम नहीं था, अतुल मतलब अतुल, यानी कि आपका नाम अतुल नहीं था, ऐसे ही दोस्तों, ठीक है। बस माई नेम इज एक्स वाई जेड, माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, मेरा नाम, इज मतलब है, मेरा नाम है एक्स वाई जेड, यानी कि कह सकते हैं मेरा नाम एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड की जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं मेरा नाम एक्स वाई जेड है। अब दोस्तों इसी प्रकार आप सभी को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वेयर वेयर यू, यानी कि वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब थे, यू मतलब आप या तुम, यानी कि आप कहाँ थे या तुम कहाँ थे दोस्तों। बस ऐसे ही आप सभी को क्या कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बड़े आसानी से सारी बातों को समझे होंगे जितनी बात मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का वीडियो डालता रहता हूं, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।